हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सीए अनुषा जैन। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाली हूँ कि अगर आप बिगिनर हो, आप स्टॉक मार्केट में एंटर कैसे कर सकते हो, ट्रेडिंग कैसे करते हैं स्टॉक मार्केट में, इन्वेस्टमेंट्स कैसे करते हैं, इन सब का मैं आपको ब्रीफ देने वाली हूँ इस वीडियो में। अगर आप खुद एक बिगिनर हो एंड आपके नोन में कोई बिगिनर है जो मार्केट में एंटर करना चाहता है बट उनको नहीं आइडिया है कि कैसे मार्केट में एंटर किया जाए, बेसिक्स क्या है स्टॉक मार्केट के, तो आप ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आई एम श्योर उनको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। आजकल स्टॉक मार्केट में बहुत लोग बहुत सारा पैसा अर्न कर रहे हैं क्योंकि आप डेली इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर शॉर्ट्स एज वेल एज वीडियोस देख रहे हो जिसमें लोग अपना पोर्टफोलियो दिखा रहे हैं कि हमने इतने पैसे लगाए थे एंड हमने इतने पैसे बना लिए मार्केट से। तो क्या ये सच है? ये सच्चाई मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी आज की वीडियो में। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इन सब वीडियोस एंड इन सब कंटेंट क्रिएटर्स जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है, उनके स्क्रीनशॉट्स देखने की वजह से मार्केट में एंटर करते हैं एंड एट लास्ट होता क्या है, वो लोग अपनी कैपिटल को मार्केट में ख़त्म कर देते हैं एंड उनको प्रॉफिट होने की बजाय उनकी जो खुद की सेविंग्स थी वो सारी ख़त्म हो जाती है एंड आखिरी में ऐसे ही लोग आकर मार्केट में बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है। तो क्या आप लोगों को भी लगता है स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है? यस, अगर आप बिना नॉलेज के स्टॉक मार्केट में आते हो, डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू स्टॉक मार्केट आपके लिए गैम्बलिंग की तरह ही वर्क करने वाली है एंड आप लोग लॉस इनकर करने के बाद सबको यही बताने वाले हो कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, प्लीज स्टॉक मार्केट में जाकर इन्वेस्टमेंट मत करिए। बट अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट से आते हो, लर्निंग माइंडसेट से आते हो, आई एम टेलिंग यू आई एम इन दिस मार्केट फॉर लास्ट 10 ईयर्स और मैंने देखा है कि ट्रेडिंग में शायद पैसा बने या ना बने, बट अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो वो भी प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ, तो आपका पैसा ज़रूर बनता है। एंड येस, वन मोर थिंग, अगर आप ट्रेडिंग भी करना चाहते हो, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज एज वेल एज एक्सपीरियंस आ जाता है, आप ट्रेडिंग से भी काफ़ी अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हो मार्केट से। जनरली अगर मैं बात करूं, जो नॉर्मल लोग जो मार्केट में ये सोच के आते हैं मार्केट में रातों रात पैसा बनता है, वो सोचते हैं आज मैंने 1 लाख रुपए लगाए, 10 दिन के बाद वो पैसे 10 लाख हो जाने वाले हैं, मैं तो माला माल हो जाने वाला हूँ। बट एक्चुअल में मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो ट्रेडर माइंडसेट होता है या जो एजुकेटेड लोगों का माइंडसेट होता है वो ये बोलता है कि एफडी में मुझे 6 से 7% का रिटर्न मिलता है एनुअली। बट अगर आप एफडी की 6 to 7% को कंपेयर कर रहे हो कि मार्केट आपको 10 गुना अमाउंट कमा कर देगा, तो आप बिल्कुल रॉन्ग डायरेक्शन में हो। अगर आप ट्रेडिंग भी करना चाहते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक होनी चाहिए। महीने में 3 से 5% का रिटर्न काफ़ी होता है अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो। बट अगर मैं इन्वेस्टमेंट्स की बात करूँ तो 15% का भी एनुअलाइज रिटर्न काफ़ी अच्छा माना जाता है मार्केट में एंड काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन ऐसे हैं जो 15% का रिटर्न भी अपनी नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के थ्रू गेन कर पाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मार्केट के बेसिक क्या है, कौन मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है, कैसे इन्वेस्ट कर सकता है, आपको कब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए एंड क्या रूट होना चाहिए अगर आप मार्केट में एंटर करना चाहते हो तो। सो पहला सवाल जो सबके माइंड में आता है, व्हाई शुड वी इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट? तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, जो भी पर्सन इन्फ्लेशन को बीट करना चाहता है, नॉर्मल एफडी के रिटर्न्स को बीट करना चाहता है, उसको मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हो देन आपको अपना बैकअप प्लान ज़रूर रखना पड़ेगा, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, मेन आपका रीज़न यही होना चाहिए दैट यू वांट टू बीट इन्फ्लेशन। आप अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हो जिससे आपकी पैसे की वैल्यू डिग्रेड ना हो। एंड सेकेंड रीजन कि आपको मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए इज पैसिव इनकम सोर्स। अगर आप अपने लिए एक पार्ट टाइम इनकम सोर्स बिल्ड करना चाहते हो तो आपको मार्केट की नॉलेज लेनी चाहिए क्योंकि उससे आप कुछ ज़्यादा ही अर्न कर पाओगे मार्केट में। दूसरा सवाल ये आता है कि व्हेन शुड वी स्टार्ट इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट? देखो, इन्वेस्टमेंट्स का बताती हूँ। इन्वेस्टमेंट्स का कोई सेट रूल नहीं है कि आपको 18 साल की उम्र पर या 20 साल की या 25 साल की उम्र पर स्टार्ट करना है। इन्वेस्टमेंट्स वही पर्सन कर पाता है जिसके पास सेविंग्स की हैबिट होती है। लाइक मैं अगर अपनी बात करूं, व्हेन आई वाज इन स्कूल, आई वाज इन 6th और 7th स्टैंडर्ड, तो मेरी मदर ने मुझे समझाया था कि जो भी आपके पास पैसे हैं, अगर आप इसमें से कुछ भी सेव कर पाते हो, सीधा जाओ और बैंक में एफडी करा कर आओ। क्योंकि उनको एफडी की नॉलेज थी तो शी गाइडेड मी वेल कि आप एफडी कराओ जो भी पैसे सेव हो रहे हैं। एंड येस, 1 या 2 साल में उस टाइम मैं 5000 रुपीज़ को कलेक्ट कर पाती थी एंड मैं डायरेक्टली जाकर उसको बैंक में इन्वेस्ट करती थी क्योंकि सेविंग वॉज अ हैबिट जो मुझे बचपन से ही सिखा दी गई थी बाय माई मदर। तो अगर आपको अभी तक सेविंग्स की हैबिट नहीं है, आई एम टेलिंग यू कि आप अभी से सेविंग्स की हैबिट को डेवलप कर लीजिए एंड जो भी पैसा आप सेव कर पा रहे हो आप उसको इन्वेस्ट करिए कहीं पर भी जो आपको सेफ लग रहा है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप एफडी में पैसा लगाओ, पीपीएफ में लगाओ, ठीक है। और बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे होते हैं जहाँ आप पैसे लगा सकते हो विदाउट नॉलेज। बट अगर आप स्टॉक मार्केट की नॉलेज गेन कर लेते हो तो डेफिनेटली जो सेफर ऑप्शंस है उससे ज़्यादा आप रिटर्न्स अर्न कर पाओगे
एंड साथ में अपने पैसे को ग्रो कर पाओगे और आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी मिलेगा जितनी जल्दी आप स्टार्ट करोगे। जिस पर्सन ने 18 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट्स करनी स्टार्ट करी है एंड जिसने 25 साल की उम्र में, उसके अगर आप रिटर्न्स देखोगे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। इसीलिए कहते हैं अर्ली द बेटर। तो ये तो हुई इन्वेस्टमेंट्स की बात, बट अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूँ, ट्रेडिंग कब करनी चाहिए? ट्रेडिंग तब करनी चाहिए जब आपके पास नॉलेज आ जाए एंड आपके पास इतना पैसा है कि अगर वो पैसा आपका ख़त्म भी हो जाता है स्टॉक मार्केट में तो उस पैसे को गंवाने की आपको टेंशन ना हो। ट्रेडिंग हमेशा स्पेयर मनी से करनी चाहिए एंड स्पेयर माइंड से करनी चाहिए जब आपके पास टाइम है। अगर आपके पास टाइम नहीं है और फिर भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, डेफिनेटली आप लॉस इनकर करने वाले हो एंड एंड में आप बोलोगे स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है। तो इसीलिए ट्रेडिंग करने का राइट टाइम तब है जब आपके पास नॉलेज एज वेल एज टाइम एज वेल एज पैसा हो। इसीलिए ट्रेडिंग के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बट इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए एवरी टाइम इज गुड। जो भी टाइम आपको जो भी पैसे मिल रहे हैं उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल है, हु शुड इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट? तो स्टॉक मार्केट में उस पर्सन को इन्वेस्ट करना चाहिए डायरेक्टली इन इक्विटीज जिसके पास रिस्क बियरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। जो पर्सन ओल्ड है या जिनके पास काफ़ी ऑब्लिगेशंस है इन नियर फ्यूचर, उनको डायरेक्टली इक्विटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बट अगर स्टिल वो लोग इक्विटी स्टॉक्स का एक्सपोजर चाहते हैं तो वो लोग म्यूचुअल फंड के रूट से जा सकते हैं एंड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी अर्ली 20s एंड 30s में हो एंड मिड 40s में भी हो तब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। बट अगर आप एक बात करो सीनियर सिटीजन की, तो डायरेक्टली उनको इक्विटीज़ का रूट नहीं लेना चाहिए एंड उनको म्यूचुअल फंड्स के रूट से जाना चाहिए या फिर PPF, NPS, FDs वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ वी कैन इन्वेस्ट और स्टार्ट ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट। तो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना होगा। अब आप कहोगे डीमेट अकाउंट क्या है? जैसे आपको अपने बैंक में पैसे रखने के लिए बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ता है, उसी तरीके से अगर आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी है या फिर इन्वेस्टमेंट करनी है, बेसिकली अगर आपको स्टॉक्स को खरीदना और बेचना है उसके लिए आपको डीमेट अकाउंट लेना पड़ेगा। डीमेट अकाउंट में ही आप अपने स्टॉक्स की बाइंग एंड सेलिंग कर पाओगे एंड जो भी स्टॉक्स आप बाय करोगे आपके डीमेट अकाउंट में ही वो इलेक्ट्रॉनिकली आप उनको देख पाओगे। तो इसीलिए फिजिकली आजकल कोई भी शेयर नहीं आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड में आपके पास आपके डीमेट अकाउंट में वो शेयर्स दिखते रहेंगे। अब डीमेट अकाउंट आप कहाँ खुलवाओगे? अब डीमेट अकाउंट किसी बैंक में भी खुल जाता है, जैसे HDFC बैंक, SBI बैंक, इंडसइंड बैंक, हर जगह डीमेट अकाउंट खुल जाता है। बट इनमें चार्जेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि बैंक्स का मेन काम क्या है? बैंक्स का मेन काम है पैसे लेना और पैसे लोन पर देना। बट अगर वो डीमेट अकाउंट के सेगमेंट में एंटर करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपसे ज़्यादा चार्ज लेने वाले हैं। बट जो स्टॉक ब्रोकरिंग फर्म्स होती है जैसे कि शेयर खान, एडलवाइस, चॉइस ब्रोकिंग, अप स्टॉक्स, जीरोधा, इनके पास अगर आप जाओगे तो आपका फ्री में डीमेट अकाउंट भी ओपन हो जाएगा एंड चार्जेस भी काफ़ी कम लगने वाले हैं। बस मेक श्योर करिएगा आप कि अगर आप बिगिनर हो तो आप बेसिक सर्विसेज डीमेट अकाउंट ओपन करवाओ, BSDA अकाउंट, जिसमें आपको कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस ना देने पड़े और आपकी जो ब्रोकरेज फीस है वो मिनिमम रखी जाएगी। अगर आप बड़े ट्रेडर बन जाते हो एंड अगर आप फुल हाउस ब्रोकिंग फर्म में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हो सकता है आपको AMC चार्जेस भी देने पड़े। बट अगर आप बिगिनर हो आप बेसिक डीमेट अकाउंट पे जाइए एंड उसमें आपको चार्जेस पे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना है फ्री में तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर भी ओपन करवा सकते हैं एंड डायरेक्टली भी आप किसी भी स्टॉक ब्रोकिंग फर्म की वेबसाइट पर जाकर डीमेट अकाउंट ओपन करवा पाओगे, उनका एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपना डीमेट खुलवा पाओगे। उसके लिए आपको अपनी बेसिक KYC देनी होगी, जैसे आपकी फ़ोटो, आपका आधार, आपकी पैन कार्ड, बैंक अकाउंट की डिटेल्स, क्योंकि जो डीमेट अकाउंट में पैसे आपको डालने हैं वो तो आप बैंक अकाउंट से ही डालोगे। तो लेट से आपके बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, अगर आपको उनसे शेयर्स खरीदने हैं तो पहले आपको डीमेट अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने होंगे और फिर आप वहाँ से शेयर्स बाय कर पाओगे। और लेट से अगर आपने ज़्यादा पैसे डाल दिए डीमेट अकाउंट में, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पैसे विड्रॉ करके अपने बैंक में वापस भी लेकर आ सकते हो। सो इसीलिए डीमेट अकाउंट ओपन करवाना बहुत ज़रूरी है अगर आप प्रैक्टिकली शेयर मार्केट करना चाहते हो तो। नेक्स्ट सवाल ये होता है कि डीमेट अकाउंट तो ओपन हो गया, अभी कितने दिन लेगा? डीमेट अकाउंट जनरली आपका 1 से 2 दिन के अंदर ओपन हो जाता है एंड डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसमें अपना लॉगिन करके आपको देखना है कि वहाँ पर क्या क्या टर्म्स है जो आपको समझ नहीं आ रही है। तो आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलने वाली है इन सब चीज़ों को लेकर, इसीलिए आपको आज स्टार्ट तो ज़रूर करना पड़ेगा। एंड मेरी पर्सनल एडवाइस ये है कि अभी से आप स्टार्ट करिए, 5,000 रुपये डीमेट अकाउंट में डाल दीजिए एंड उसको अपनी लर्निंग कोर्स समझ के उसमें ट्रेडिंग बाय सेल करना सीख लो, टर्म्स सीख लो। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टर्म सही नहीं लग रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसको प्रॉपर वीडियो बना दूंगी। एंड साथ में
अगर आप बेसिक्स की सीरीज़ चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं प्रॉपर एक टॉपिक उठाकर उनको एक्सप्लेन करती हुई चलूँगी अपनी बेसिक वाली सीरीज़ में, ताकि आप लोगों की नॉलेज एनहांस हो। एंड येस, हमारी बेसिक सीरीज़ के साथ हम टेक्निकल एनालिसिस भी स्टार्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि हमारी ऑडियंस कैसी है एंड वो मुझसे कैसा कंटेंट चाहती है। तो मेरी एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे अपने व्यूज़ बताइए अबाउट दिस बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की सीरीज़, ताकि मैं आप लोगों को हेल्प कर सकूँ। आप इस वीडियो को स्कूल गोइंग फ्रेंड्स एज वेल एज अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करिए। आपकी मदर भी डेफिनेटली, जो होम मेकर है, उनको भी ये लैंग्वेज समझ आने वाली है, क्योंकि मैंने बहुत ईजी तरीके से एक्सप्लेन किया है। एंड आप लोग भी अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को आज ही स्टार्ट करिए, क्योंकि अर्ली द बेटर। एंड जो कंपाउंडिंग के रिजल्ट्स है उसको आप देखकर शॉक्ड हो जाओगे अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने बैठी। आप मेरी इस बात को समझिए एंड मुझे कमेंट्स में अपने व्यूज़ बताइए एंड वीडियो को शेयर करिए। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय एंड टेक केयर।